कि ऐसे कुछ लोग थे जिनका वजूद दुनिया से मिट गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में इख्तलाफ मत कीजिए कि इनकी काली टोपी है, हमारी लाल टोपी है, इनका हरा जुब्बा है और हमारा सफेद जुब्बा है, इनका हरा अमामा है और हमारा सफेद अमामा है, इनकी डिजाइन वाली टोपी है। इसलिए अलग अलग पीरों के अलग अलग मुरीदों ने अपना अलग अलग ट्रेडमार्क बना रखा। पीर भाई आ गए तो ये किसके, जिन्नात के भाई हैं जो उस डिजाइन की टोपी नहीं पहने हुए, तो क्या वो जिन्नातों का भाई है? इस्लाम के पैगंबर फरमाते कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भाई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे लिए ये फख्र की बात नहीं है कि हम रज़वी हैं, अशरफी हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, शेरी हैं। हमारे लिए सबसे बड़े फख्र की बात है हम मुस्तफा के सच्चे वफादार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बुनियाद पे हमें फख्र करने की जरूरत है। गुलामी मुस्तफा की बुनियाद पर एक हो जाओ, एक हो जाओ, अपने अपने पीरों का दामन मजबूती के साथ पकड़े रहो। किस दौर में इख्तिलाफ नहीं हुआ है? मंसूर हल्लाज पर फतवे किसने दिए थे? मौलाना लोगों ने दिए थे। बेशक, आज उनको रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता है। मुहिद्दीन इब्न अरबी पे क्या हुआ था? फतवा देने वाले कौन लोग थे? उलमा थे। बगदाद की सरजमीन पर हनफियों के मुकाबले में चंगेजियों को इनवाइट करने वाले कौन लोग थे? सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन उन्हें रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। तुझ भी ऐसा रहा है तो आज क्या प्रॉब्लम है, आज क्या दिक्कत आती है? क्यों नहीं एक होते हैं हम? क्यों नहीं पढ़ते हैं? साइंस की तारीफ बहुत की जाती है। हमारे कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, अरे आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, न्यूटन कितना दिमाग वाला था, ओ गैलीलियो कितना दिमाग वाला था, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ये लोग। कभी कभी ये भी पढ़ लिया करो अबू रेहान अल बैरूनी कौन था, कभी ये पढ़ लिया करो इब्न रशद कौन था, ये भी पढ़ लो खवारज़मी कौन था, ये भी पढ़ लो बू अली सेना कौन था, ये भी पढ़ लो फाराबी कौन था, ये भी पढ़ लो इमाम अहमद रजा कौन था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। साइंस की दुनिया में जितने मंगते हैं सफहे दुनिया पर, वो सारे मंगते और भिखारी मुसलमानों की चौखट का लुकमा खा के साइंस। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। 1000 आयतें कुरान में हैं जो साइंस की तरफ इशारा करती हैं। साइंस मज़ाहिर फितरत पे बहस करती है। कुरान क्या कहता है? अफला तंजुरून, अफला ताकिलून, अफला तुबसिरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून। ये क्या है? मज़ाहिर फितरत है। सुभान अल्लाह, सुभान। बढ़िए, आगे बढ़िए और कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए सजा के मत रखिए। हाँ, कोई बच्चा नहीं पढ़ता, अभियान चलाइए। महल्ले में किसी का गरीब बच्चा नहीं पढ़ने जाता है, हाथ पैर बांध करके लाइए मदरसे में, स्कूल में, साक्षरता अभियान चलाइए। फीस नहीं दे पाते हैं उसके माँ बाप, ओ मालदारों, महीने में 9 दिन 10 दिन 20 दिन मुर्गा बकरा मत खाना, ये फीस के लिए, गरीब बच्चों के लिए जमा कर देना। बेशक, बेशक, हक फरमाया। पढ़ाइए बच्चों को। अभी जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के एक बहुत बड़े मौलाना को देखा मैंने, IAS अफसर की कुर्सी बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान। मिसबाही आलिम दीन। बिहार में 52 उलमा जो मिसबाहुल उलूम अशरफिया से फारिग हैं, अभी पिछले 3-4 महीना पहले उन्होंने बाज़ाब्ता मुकाबला में फाइट करने के बाद, और वो बाज़ाब्ता तौर पर टीचर में सिलेक्शन उनका हुआ है। जो बच्चा यार कुरान के 30 पारे याद कर सकता है, दुनिया का कौन सा इल्म है जो उससे आगे जाएगा? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर मैं कुरान पहाड़ों पे उतारता तो मुखातब तू देखता कुरान खौफे रब्बी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता।
वही कुरान का 30 पारा एक मुसलमान के नन्हे बच्चे के दिल पे उतरा कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये भी देखिए आप, हमारे सामने ये भी रिकॉर्ड है, 2.5 साल के अंदर तो छोड़िए, 2.5 महीने में एक बच्चे ने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। बेशक, सुभान अल्लाह। साल भर में, 12 महीने में, 6 महीने में, 15 महीने में तो हिफ्ज़ कुरान करने वाले कई बच्चे हैं। 2.5 महीने में कुरान खत्म करना ये अपने आप में एक मिसाल है। बेशक, सुभान अल्लाह। ई सादत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, आंखों में शरीयत के पहरे लगाकर रखिए, हाथों में दीन की हथकड़ी पहन के रखो, पैरों में शरीयत की बेड़ियां डालकर रखो, दिमाग को उसूले मुस्तफिया से बांध कर रखो, आवारगी फिक्र का शिकार मत बनो, किसी के बहन बेटी की तरफ बुरी नजर मत डालो। एक सालेह, एक पाकीज़ा, एक खूबसूरत क्लीन मुआशरा मार्ज़े वजूद में लाने की जिम्मेदारी हर छोटे बड़े बूढ़े की है, हर माँ बहन बेटी की है, हर पीर की है, हर मुरीद की है, हर आलिम की है, हाफिज कारी की है। अपना अपना हिस्सा निभाइए। ये भी अलमिया है। कोई कहता है ये पूरे मुआशरे में बुराई क्यों फैली है, तो बुढ़ा क्या बोलता, सब खबीस नौजवान जिम्मेदार है। और नौजवानों से पूछो, ये सब बुढ़े जिम्मेदार है। आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस कहती है देश डुबा दिया बीजेपी ने, और बीजेपी कहती देश बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। किसकी मानोगे? ये आरोप प्रत्यारोप छोड़ो, अपने हिस्से का काम करो। बेशक, अपने हिस्से का काम करो। ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। बेशक, पूरी दुनिया के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते कुल्लुकुम रायु व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। ओ मुरीदो, तुम्हारे बारे में पीर साहब से पूछा जाएगा। ओ इमाम साहब लोगों, मुक्तदियों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। मौलाना जी, हजरत जी, आपसे आपके स्टूडेंट के बारे में पूछा जाएगा। जवाब देने की तैयारी। बहुत अल्लाह फरमाता यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। हश्र के मैदान में हम मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमामों, उन बदमाशों को पहचान लो। वो सदर सेक्रेटरी खजांची फजांची जो बदमाशी करता ना करके पहचान लो, इनकी शक्ल है। और महशर में जब बुलाया जाएगा तुम्हारे सामने, अल्लाह से कह देना या अल्लाह ये खबीर बहुत बदमाश था, ये हाँ बहुत परेशान करता था इमाम साहब, बहुत तंग किया इसने, तनख्वाहें 6-6 महीने नहीं दी इसने। कभी कैजुअल के नाम पे काट लिया, कभी किसके नाम पे तनख्वाह काट ली। बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। पहचान लो इनको। हर एक से उसके ममलकत के बारे में, रियाया के बारे में पूछा जाएगा। हमने देखा है सऊदी में अगर बकरी चराने वाले की नौकरी किसी को मिल जाती है ना, एक को बकरी अगर गायब हो गई तो तनख्वाह से उतना पैसा काट लिया जाता है। गायब कैसे हो? इसलिए सोचिए और 100 बार सोचिए आपको करना क्या है। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, दीन भी पढ़िए और दुनिया भी पढ़िए, और दुनिया के मनहूस चेहरों को पढ़िए, दुनिया के नापाक अजाइम और प्लान को भी पढ़िए। एकजुट होकर रहिए। हमारी मौत जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट विधानसभा में होते हैं, जहां हमारा कोई नुमाइंदा नहीं। हम पकौड़ी तरह से तबर्रुक के तौर पे अपना वोट बांट के रखते हैं। आप भी खुश, आप भी खुश, आप भी खुश, और तुमको लॉलीपॉप थमा दिया। मक्तल की रात में, जैसे कल इलेक्शन होना है, आज की रात में मुर्गे खरीदे जाते हैं। 5000 में हम देंगे वोट। जो कौम चाय पे बिक जाती है उसका भी कोई वकार है? एक चाय पे बिकते हो, लानत है ऐसी जिंदगी पर यार। किसी भी जमहूरी मुल्क में आपकी ताकत आपका वोट होता है। अगर यही आपको समझने का शऊर नहीं आया तो मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले।
तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। अल्लाह शऊर जिंदगी भी पैदा करो, शऊर बंदगी भी पैदा करो, ताकि तुम्हें एहसास हो एकजुटता का, बेदारी का, कौम मिल्लत को एक साथ लेके चलने का। भुला दो अपने सारे झगड़े। इसने नाली हमारी रोक दी, इसने रास्ता हमारा रोक दिया, चूल्हे भाड़ में जाए, तेरी जिंदगी खतरे पड़ी हुई है, तेरा बकार दांव पे लगा हुआ है, इज्जत व आबरू दांव पे लगी हुई है। और क्या कीजिए हजरत, हाँ इसकी जियारत करते रहे। अरे हो गया 11:30, अल्लाह अकबर, 10 मिनट और गुफ्तगू सुन लीजिए वरना